अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये कहानी नहीं सच्चाई है, संघर्ष की, त्याग की, बलिदान की, विश्वास की और समृद्ध सांस्कृतिक निर्माण की। श्री राम के पुत्र कुश ने श्री राम के लिए अयोध्या में कई मंदिर बनवाए। केवल अयोध्या में ही मां सीता और श्री राम के 3000 मंदिर थे। 5वीं शताब्दी पूर्व जब मंदिरों की स्थिति खराब हो गई, तब उज्जैन राजा विक्रमादित्य ने इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। फिर आने वाले कई सौ सालों तक मंदिर यूं ही बने रहे। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का संघर्ष हुआ। विजय होने के बाद जब 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंची, तब बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़वाकर उस पर मस्जिद बनवा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बाबरी मस्जिद बनने के 190 सालों बाद सन 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके मुगल संबंध भी ठीक थे, उन्होंने प्रयास किया कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जमीन उन्हें मिल जाए, मगर सब असफल रहता है। लेकिन बाबरी मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, जहां हिंदू पूजा अर्चना कर सकते थे। यह वही समय है जब मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरा में पूजा करते थे। मंदिर गिराने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भुला न पाए थे कि कभी वहां राम मंदिर था। सन 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में श्री राम जी का मंदिर ध्वस्त किया था और उस जगह पर एक मस्जिद बनवाई थी। इस दावे ने देश में धार्मिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तमाम सवाल खड़े कर दिए। कई अंग्रेज पुरातत्वविद ने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर शैली के साक्ष्य दिए। साल 1838 में मातंगो मैरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें यह बताया गया कि मस्जिद में जो खंबे हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध में राज कर रहे थे, तब पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में आधिकारिक तौर पर बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया। फिर भी हिंदू को पूजन का हक सिर्फ राम चबूतरा तक ही था। इसी के चलते साल 1858 में निहंग सिखों ने हिंदू संतों के साथ मिलकर मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन करवाया। आज से कुछ 138 साल पहले साल 1885 में ये मामला पहली बार अदालत तक पहुंचा। तब निर्मोही अखाड़े के संत रघुवर दास ने चबूतरे में छतरी लगाने की अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। लगभग 50 साल बाद साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए और दंगों में बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, लेकिन नमाज बंद करा दी जाती है। इस दौरान अंग्रेजी शासन में राम मंदिर का कोई एजेंडा ना था। इस समय ना कोई संघ मजबूत था, ना कोई मीडिया। फिर भी हिंदुओं में राम के लिए इच्छा प्रबल थी। 400 साल के बाद भी राम मंदिर के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1947 में देश की आजादी के बाद मस्जिद खुलने का समय सीमित हो चुका था और राम चबूतरा में श्री राम की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी, जहां हिंदू पूजा करते थे। देश आजाद होने के बाद भी राम मंदिर के बनाए जाने के कोई आसार ना थे। फिर साल 1949 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 को सुबह विवादित ढांचे के अंदर से शंखनाद और घंटियों की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि रात को प्रभु श्री राम की मूर्ति अचानक प्रकट हो गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया है। इस घटना के बाद मामला भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाता है। अयोध्या के मजिस्ट्रेट के नायर को कहा जाता है कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए, मगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि भीड़ इतनी है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। 27 दिसंबर को के नारायण के पास दोबारा वही आदेश आता है।
जिसके जवाब में के नारायण इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा के साथ वे सरकार को एक सलाह भी देते हैं कि मूर्ति हटाने के बजाय वहां एक जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह पसंद आती है और वे ऐसा ही करते हैं। साथ ही साथ के नारायण का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते हैं। सन 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल बिसानन फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हैं और रामलला की पूजा का अधिकार मांगते हैं। और इसके बाद आने वाले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जगह को अपने हवाले करने का दावा करते रहते हैं। साल 1980 में बीजेपी का शासन आने के बाद राम मंदिर को लेकर चीजें बहुत हद तक बदलने लगती हैं। संघ हिंदू परिषद और बीजेपी प्रयास करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में तेजी लाई जाए। साल 1984 को विज्ञान भवन में यह तय होता है कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकले, मगर उसी वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के देहांत के बाद ये कार्यक्रम रुक जाता है और साल 1986 में कुछ ऐसा होता है कि देश में राम मंदिर आंदोलन की दिशा बदल जाती है। शाह बानो केस के जजमेंट के बाद देश का मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो फैसले को पलट देते हैं। अब इस वजह से हिंदू समुदाय नाराज हो जाता है। तब हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब इस फैसले से मुस्लिम पक्ष फिर से नाराज हो जाता है और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनवाई। इसी समय 1989 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदी परिषद को विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करने की अनुमति दी। साल 1990 में स्वरूपानंद सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ राम मंदिर के मामले में मुलायम सिंह सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 सितंबर 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन रथ यात्रा का अयोध्या में समापन होना होता है उस दिन बहुत बड़ी संख्या में रथ सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश में मुलायम सिंह सरकार सेवकों पर गोली चलवा देती है और बड़ी तादाद में रथ यात्रा सेवक शहीद हो जाते हैं। तारीख 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2 लाख राम सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने विश्वास दिलाया कि राम सेवकों द्वारा विवादित ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाएगा और पुलिस द्वारा राम सेवकों की भीड़ पर काबू करने की स्थिति पर कोई गोली ना चलाई जाएगी। पर हुआ वही जो निश्चित था। शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए, यूपी पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चले दंगों पर तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उधर मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी करीब 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई और ना जाने कितने लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में राम मंदिर की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। जब 90 के दशक में पुनः बीजेपी केंद्र शासन में आई, तब तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए। देश के अलग अलग जगह पर चल रहे मुकदमों को एक जगह लाया गया और वो जगह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। साल 1993 में सरकार ने 61 एकड़ जगह को अधिग्रहण करने का आदेश दिया। साल 2002 में पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट राम मंदिर पर सुनवाई करता है। साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस जगह की जांच करने को कहा जाता है। रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि विवादित ढांचे के नीचे मिले 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष से प्रमाणित होता है कि वहां पहले मंदिर था। साल 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला सुनाया जाता है कि राम मंदिर विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दे दी जाए।
कंपनसेशन के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ अयोध्या के अंदर जमीन दिए जाने का ऐलान करती है। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन होने के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह कहानी थी 500 साल चले संघर्ष की, धार्मिक अस्तित्व की और अटूट विश्वास की। 22 जनवरी 2024 का दिन प्रतीक है उन बलिदान हुए राम सेवकों के लिए जिनका अटूट विश्वास था कि राम एक दिन आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।